क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं की मांगों पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या बबूलाल मरंडी सरकार विभागों में कथित भ्रष्टाचार और जेपीएससी पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं? क्या जयराम महतो की सीबीआई जांच की मांग से सरकार पर दबाव बढ़ गया है? क्या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सच में रिम्स को देश के सबसे आधुनिक अस्पताल में बदल पाएंगे? और क्या निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला और देश की राजनीति में नई बहस छेड़ देगा? इस बीच दिल्ली में एनईईटी के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज पर पूरे देश गुस्से से भड़क गया है। आखिर इन सभी घटनाओं को झारखंड और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पक्ष के लिए सभी नेताओं का बयान, सरकार के फैसले, विपक्ष के आरोप और छात्रों की मांग को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में आप सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या युवाओं को न्याय मिलेगा या राजनीति ही हावी हो जाएंगे छात्रों पर? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के फॉरेस्ट कवर का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो, प्लांटेशन और वाइल्ड फायर की टाइमलाइन एक महीने में बनना चाहिए। फॉरेस्ट एक्ट के तहत IFRP और CFRF की पीटों की तेजी से लागू हो जाना चाहिए। मानव वन्य संघर्ष कम के लिए तकनीक अपनाई जाए। बम्बो, जैस्वी जैसे व्यवसाय प्रजातियों को बढ़ावा देता है, प्रजातियों को प्राथमिकता ना दी जाए। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले, कार्बन क्रेडिट पर नई कार्ययोजना बने, विभाग में लंबी नियुक्तियां पूरी हो। इसी दौरान खूंटी जिले के तोरखा में रथ यात्रा हादसे में 2 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया और घायलों के बेहतर इलाज के भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। उन्हें शामिल किया 200 नए वेंटिलेटर, रोबोटिक सर्जरी और आधुनिक मुख्य प्रवेश द्वार, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं और स्मार्ट क्लासरूम, रिवॉल्यूशन सेंटर और काफी सारे ब्लड बैंक का भी मौजूद करना पड़ा वहाँ। और जेनेटिक स्क्रीनिंग, उन्होंने कहा कि रिम्स को देश के सर्वश्रेष्ठ सरकार अस्पताल में शामिल करना हमारा लक्ष्य है, ऐसा इरफान अंसारी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, अब समयबद्ध कार्यवाही होगा। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे एनईईटी के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर देश भर में राजनीति प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है हम सबको। इरफान अंसारी ने कहा, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज दबाना गलत है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने बार बार हुए पेपर लीक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान का भी समर्थन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बबूलाल मरंडी ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दस्तावेज कभी नष्ट नहीं होते। उन्होंने पशुपालन घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा, सच देर से ही सही लेकिन सामने आता जरूर है। लेकिन एजी एड्यूट रिपोर्ट का हवाला देते हुए वन विभाग ने कथित व्यक्ति अभिनेताओं की SIT जांच और फॉरेन एड्यूट की मांग, इसके अलावा उन्होंने जेपीएससी परिणाम पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि रिजल्ट बिना सक्षम हस्ताक्षर के जारी हुआ, ओएमआर उपलब्ध नहीं कराया गया, RTI के जवाब संतोषजनक के मिले। यानी कि उन्होंने यूपीएससी की जो है जेपीएससी कार्यालय घेराव शामिल होने की अपील भी की है। इधर जयराम महतो ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली और जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर बैठे। उन्होंने कहा कि यदि 2 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को परीक्षा कराई गई, जो कि ऑलरेडी पहले से ब्लैकलिस्ट की गई थी। परिणाम पर हस्ताक्षर नहीं थे। परीक्षा प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे। उन्होंने दिल्ली पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है हम लोगों का, सबका। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के इतिहास पर हमला बोला। उन्होंने पुराने राजनीतिक घटनाक्रम को उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए गए। वैसे निशिकांत दुबे हमेशा यही कहते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर राजनीति हमले भी किए। आज की वो तस्वीर साफ है। एक तरफ सरकार विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण और नई योजनाएं की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जेपीएससी, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। वही छात्र निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की बात सुने, जनता की बात को माने, जनता की बात को लागू करे। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह तथ्य फैक्ट के साथ सवाल उठाए, और जनता की जिम्मेदारी है कि वह हर दावे और हर आरोप की सही जांच करने की अपील करे। उन्होंने आने वाले दिनों में जेपीएससी विवाद में वन विभाग के आरोप, रिम्स के फैसले और छात्रों के आंदोलन पर क्या कदम उठाते हैं, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। अगर आपको लगता है कि युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में सुधार होनी चाहिए, सुधार होनी जरूरी है, अगर आपको लगता है कि सरकार और विपक्ष दोनों से जवाबदेही मांगी जानी चाहिए जो भी कर रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक दोस्त तक शेयर कीजिए, और आप अपनी राय कमेंट में बताएं। युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, और ऐसे ही निष्पक्ष आधारित झारखंड और देश की बड़ी खबर देखने के लिए हमारा इस बिरसा मुंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।